हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जहाँ पर P व Q क्या है? पूर्णांक है तथा Q इज इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक है, इसमें ये तीन हमें संख्या दे रखी है जिसको हमें P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो बाढ़ है, ये बाढ़ जो दे रखा है यहाँ पे, इस पे भी जो बाढ़ लगा रखा है और ये जो बाढ़ लगा रखा है, इसका मतलब ये है जिस संख्या के ऊपर बाढ़ लगा हुआ है वो संख्या रिपीट होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखना, ये जो बाढ़ लगा हुआ है ये एक पे बाढ़ लगा रहेगा। ठीक है, यदि मान लो एक पे बाढ़ लगा हुआ है तो हम किससे गुना करेंगे? 10 से। अगर दो पे बाढ़ लगा हुआ है, दो संख्या पे बाढ़ लगा हुआ है तो किससे करेंगे? 100 से। अगर तीन पर लगा हुआ है तो किससे करेंगे? 1000 से। ठीक है, ये तो हो गया। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे ये जो संख्या दे रखी है हमें, इसे मानेंगे। माना x बराबर 0.6। ये जो 6 है ना, बार बार रिपीट होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 डैश डैश डैश। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया? x बराबर 0.666 डैश डैश। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो गया? हमारा फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे? अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक पे बाढ़ है, यदि एक पे बाढ़ होगा तो किससे गुना करेंगे? 10 से। तो लिखेंगे दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमें x दे रखा है और जो ये 0.66 दे रखा है, जो संख्या दे रखी है, अब इन दोनों में हम 10 से गुना करेंगे। अगर इसे करेंगे पहले तो 10x हो जाएगा और इज इक्वल टू, इसे 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.666 डैश डैश डैश। अब इसे हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है, इसे समीकरण हम मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम? अब जो समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड, जो इन दोनों समीकरण में जो सबसे बड़ा है ना, बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है। तो बड़े में से छोटे को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो लिखेंगे सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। अब देखिए इसे घटाएंगे कैसे, ध्यान से समझना। पहले हम समीकरण जो सेकंड है उसे पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 10x इज इक्वल टू 6.666 डैश डैश डैश। ठीक है, समीकरण हमने फर्स्ट लिख दिया, सेकंड लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट लिख देंगे। क्या है? x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये हमें दे रखा है। अब इसे हम क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ पे लिखा है घटाने पर, तो इसे घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम घटाएंगे इसे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? इसे घटाएंगे। अब देखेंगे 10x में से x गया तो कितना बचेगा? 9x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखना, ये जो पॉइंट है, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के बाद जो ये संख्या दिख रही है आपको, ये दोनों बराबर है, यानी कि ये तो हो गया हमारा ख़त्म। अब बचा 6 में से 0 गया तो क्या बचेगा? 6 ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद x बराबर 6/9। ठीक है, अब इसे काट देंगे तो 3 के पाने में 2/3 से कट जाएगा। तो ये हमारा P बटे Q के रूप में व्यक्त हो गया। पहला ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्या कहा गया हमसे कि 0.47 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, ये जो हमें दिख रहा है 7 के ऊपर बार लगा हुआ दिख रहा है, यानी कि 7 जो 7 है रिपीट होगा। तो पहले क्या करेंगे? वही स्टेप से हम इसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना x बराबर 0.4। अब यहाँ पे ये देखना क्या रिपीट हो रहा है? 7, तो लिखेंगे 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पहला हो गया। इसे हम क्या मान लेंगे? पहला समीकरण। अब उसके बाद दूसरे में हमने क्या कहा था आपको? अब देखेंगे कितने पे बार लगा हुआ है? 1 पे लगा है। जब 1 पे रहेगा तो किससे करेंगे? हम 10 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ
10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर लिख दिए। अब हम 10 से गुना करेंगे। पहले x को हम 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x = ठीक है। अब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण हमारा क्या हो गया सेकंड। अब हमने क्या कहा था आपको, जो बड़ा समीकरण है, ठीक है, जो बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। अब जो हमारा सेकंड है, पहले समीकरण जो सेकंड है उसे पूरा उतार देंगे। क्या है 10x = 4.777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारा समीकरण सेकंड उतार दिए, उसके बाद क्या है फर्स्ट। ये जो हमारा फर्स्ट है ना, फर्स्ट उतार देंगे, फर्स्ट उतार देंगे तो क्या है x = 0.477 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हमने समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट उतार दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसे हम क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है। अब घटाएंगे कैसे देखना, 10x में से x गया तो कितना बचेगा 9x। अब यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो साथ साथ, ये साथ साथ, ये तो यहाँ तक कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसमें 7 में से 4 गया तो 3, ये पॉइंट का पॉइंट रहेगा। अब 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो लिख देंगे 4। तो x = 4.3/9। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है इसीलिए 10 से गुना करेंगे। अब हमारा क्या आ जाएगा 43/90, मतलब कि 43/90, p/q के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अब उसके बाद हम थर्ड को देखेंगे, थर्ड को भी इसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पे ये देखना, ये जो 001 पे बार लगा है, मतलब 3 संख्या पे बार लगा हुआ है, ठीक है। कितने पे लगा है 3 से। हमें ये पता चल गया कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम, यदि 3 पे बार होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से गुना करेंगे, ठीक है, 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वही स्टेप से करेंगे। लिखेंगे पहला स्टेप यही रहेगा, माना x बराबर ये 0.001, यानी कि जो 001 है रिपीट हो रहा है, 001 डॉट डॉट डॉट, इसे हम क्या कर लेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है, ये हमने फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, अब जो ये है इन दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों में 1000 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, ठीक है। अब 1000 से गुना करेंगे, 1000 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000x, ठीक है। उसके बाद इसको 1000 से करेंगे तो देखना 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 001 बचेगा, लेकिन इसका सिर्फ 1 ही मानेंगे, 1.001001 डॉट डॉट डॉट, इसे हम क्या मान लेंगे समीकरण सेकंड, ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे इन दोनों में, अब इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, ये बड़ी है, ठीक है। जब ये बड़ा है तो अब क्या करेंगे, ये जो बड़ा है ना, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो लिखेंगे सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, लिखेंगे सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब जो हमारा सेकंड है, अब सेकंड को उतार देंगे इधर, उसके बाद उसके नीचे हम फर्स्ट को उतार देंगे, उसके बाद घटा देंगे। तो हमारा सेकंड क्या है, सेकंड है 1000x = 1.001001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा फर्स्ट x = 0.001001 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे,
ठीक है, घटा देंगे। तो देखिए कैसे घटाएंगे। 1000 में से x गया तो कितना बचेगा 999 x। क्या बचेगा 999 x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट से पहले ये संख्या मैच कर रही है, अब पॉइंट से पहले ये संख्या मैच कर रही है, यानी कि ये तो हमारा कट गया और 1 में से 0 गया तो क्या बचेगा 0। 1 में से 0 गया तो क्या बचेगा 1, यानी कि हमारा क्या बचेगा 1। तो x बराबर कितना आ गया 1/999। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या आ गया हमारा, देखिए 1 में से 0 गया तो 1 बचा। अब ये पॉइंट के बाद संख्या सेम थी तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 1 था, 1 लिख दिया नीचे। अब यहाँ पे गुना में नीचे जाके भाग में हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए क्या ये p/q के रूप में व्यक्त हो गई, हाँ बिल्कुल हो गई। इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी प्रकार से होगा, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर में रखे हुए होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में मिलते हैं 1.3 के एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल बेस्ट मैथ्स सर को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके पास जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।